दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा स्थायी समिति बैठक बालुटार में शुरू। कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक भी आज हुए बैठ रहा। कोरोना वायरस जोखिम के कारण 9 महीना से बंद पशुपतिनाथ मंदिर आज से खुला। दर्शन करे वाला की भीड़। आज राष्ट्रीय झंडा दिवस मनावल गई। राष्ट्रीय एकता कायम करला दिवस सार्थक होके के विश्वास। फ्रांस में दोसरका बेर लॉकडाउन शुरू। सार्वजनिक क्लब तथा रेस्टोरेंट सब बंद। सर्वसाधारण के आवाजाही में रोक। स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल में रियल मैड्रिड विजयी। एथलेटिको बिल्बाओ 3-1 से हारल। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी समिति बैठक शुरू भइल बा। आज के स्थायी समिति बैठक में संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश के लेके नेतृत्व बीच बहस होखे के स्थिति देखा गई बा। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आ वरिष्ठ नेता राम माधव कुमार नेपाल अध्यादेश फिर्ता करेला देहल जोड़ देवे के बटौले बाट लोग। बैठक में सरकार से कालो अचानक लियावल गई संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश के औचित्य बारे छलफल होखे के नेता लोग बतौले बा। सरकार संवैधानिक परिषद सदस्य के बहुमत के आधार में निर्णय करे के मिले के अध्यादेश ल्याइल ह। 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषद में प्रधानमंत्री, प्रतिनिधि सभा के सभामुख, उपसभामुख, प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता रहे के व्यवस्था बा। ओह मध्य के उपसभामुख पद अभिन खाली बा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बोलौले बा। कालू सरकार से ल्याइल संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश आ ओहबारे उत्पन्न परिस्थिति बारे छलफल करेला कांग्रेस पदाधिकारी के बैठक बोलावल कांग्रेस सह महामंत्री डाक्टर प्रकाश शरण महत जानकारी देहने। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा के निवास बुढ़ा नीलकंठ में दोपहर 1 बजे से जारी बैठक में पार्टी के पूर्व पदाधिकारी के भी बोलावल गई बा। सरकार संवैधानिक परिषद बैठक से बहुमत के आधार में निर्णय कर सके वाला अध्यादेश जारी कैले बाद कांग्रेस थप रुष्ट बनल बा। कांग्रेस अध्यादेश जारी कैल अलोकतांत्रिक रहल कहत तत्काल फिर्ता लेवेला सरकार के आग्रह कैले बा। संवैधानिक परिषद संबंधी सरकार से कालू जारी कैल अध्यादेश बदर करला माग करत सर्वोच्च अदालत में रिट पड़ल बा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से जारी भइल संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश तत्काल रोकेला अंतरिम आदेश के माग करत अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल रिट निवेदन दर्ता कैले बड़न। राष्ट्रपति भण्डारी से जारी कैल अध्यादेश संविधान से बाझल कहत खारेज होके परे के माग रिट में कैल गई बा। संविधान ऊपर के जालसाजी युक्त काम अमान्य बदरवा रोकथाम करके संवैधानिक प्रणाली के रक्षा करला माग कैल गई बा। मंत्री परिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति भण्डारी संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यविधि संबंधी पहिल का संशोधन अध्यादेश 2077 कालू दोपहर जारी कैले रहनी। 9 महीना बाद आराध्य देव पशुपतिनाथ मंदिर सर्वसाधारण खातिर खुला कैल गई बा। कोरोना वायरस के संक्रमण जोखिम के कारण मंदिर आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता सहित खोलल गई है। मंदिर खुला बाद पशुपतिनाथ के दर्शन करे के मिलला से भक्तजन खुशी बा। कोरोना वायरस के संक्रमण नियंत्रण खातिर सरकार बीतल चैत 11 गते से लॉकडाउन कैला बाद पशुपतिनाथ के मंदिर में दर्शनार्थी के प्रवेश में रोक लगावल गई रहे। सर्वसाधारण के मंदिर प्रवेश करावला से पहले काल्हू राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पशुपति में क्षमा पूजा कैले रहनी। पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्वास्थ्य मापदंड के ख्याल करत सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर, तापक्रम जांचे के मशीन के भी व्यवस्था कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ से नेपाल के झंडा के समावेश कैल ऐतिहासिक दिन के अवसर में आज राष्ट्रीय झंडा दिवस मनावल गई बा। राष्ट्रीय एकता कायम करला आ राष्ट्रीय झंडा के दुरुपयोग के रोकेला दिवस महत्वपूर्ण होके के अभियंता सबके कहना बा। आज हमनी के शान, हमनी के स्वाभिमान, राष्ट्रीय झंडा हमनी के पहचान कहे वाला नारा के साथ राष्ट्रीय झंडा दिवस मनावल गई है। सन 1962 दिसंबर 16 में संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाल के झंडा के समावेश कैले रहे। नेपाली मिति मुताबिक विक्रम संवत 2019 पुस 1 गते अर्थात 48 वर्ष पहले आज के दिन नेपाली झंडा विश्वव्यापी भइल रहे। उहे दिन के अवसर में राष्ट्रीय झंडा दिवस मनावल गई है।
नारायणगढ़ सड़क खंड के लोथर लगे भइल सवारी दुर्घटना में एक जने की मृत्यु भइल बा। रात के समय में सड़क में ही रोकेला राखल ना 8 ख 5337 नंबर के ट्रक में चितवन से हेटौड़ा तरफ जा रहल बागमती प्रदेश 3031 प 5131 नंबर के मोटरसाइकिल अपने से ठोका के दुर्घटना भइल है। हेटौड़ा उपमहानगरपालिका 19 के 40 वर्ष के हरीश चंद्र उप्रेती के इलाज खातिर चितवन के भरतपुर अस्पताल ले जाए के क्रम में रास्ता में ही मृत्यु भइल जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर जनौले बा। प्रहरी के मुताबिक मृतक उप्रेती मोटरसाइकिल चलावत रहलन। वैसे ही कालू राति ही मकवानपुर के भीमफेदी में टिप्पर दुर्घटना भइला से 3 जने घायल भइल बा। घायल होखे वाला में हेटौड़ा उपमहानगरपालिका 15 के 23 वर्ष के मिलन मुक्तान, भीमफेदी गाउँपालिका 5 के 21 वर्ष के रमेश भोलन आ 23 वर्ष के अनुभव मुक्तान रहल मकवानपुर प्रहरी जनौले बा। भक्तपुर के एगो मुर्गी फार्म में आगलागी भइल बा। चांगो नारायण नगरपालिका वार्ड नंबर 8 जितपुर में दीपक गिरी के मुर्गी फार्म में आगलागी भइल प्रहरी जनौले बा। गहूँ के पुअरा से छाइल घर में चूल्ही से आगी लागल रहे। आगलागी से टहरा नष्ट भइला संगे प्यारेज जात के करीब 2700 मुर्गी जरल बा। आगलागी से करीब 15 लाख बराबर के क्षति भइल प्रहरी जनौले बा। महानगरीय प्रहरी प्रभाग सुडाल के टोली स्थानीय के सहयोग में आगी नियंत्रण में लेहले बा। सरकार देशभर के खाली आ उपयोग विहीन अवस्था में व्यक्तिगत जगह के उपयोग में लियावे के खातिर भूमि बैंक के अवधारणा सार्वजनिक कैले बा। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय जमीन खाली ना रहे देवेला खाली जमीन की उत्पादन में लगावेला आ उत्पादन बढ़ावे के उद्देश्य के साथ भूमि बैंक के अवधारणा लियाइल है। मंत्रालय के मुताबिक भूमि बैंक के अवधारणा से उपभोग में ना रहल जगह न्यून आय भइल किसान तथा सीमांतकृत परिवार सबके निश्चित शर्ता सुविधा सहित उपभोग करे देवे खातिर जनौले बा। साथ ही निष्क्रिय भूमि के उपयोग मार्फत वैदेशिक रोजगारी से लौटल युवा सब खातिर रोजगारी खड़ा करे के जनावल गइल बा। मंत्रालय के मुताबिक देश भर रहल 753 गो स्थानीय तह मध्य आवश्यकता औचित्य के आधार में 2 वा 2 से ज्यादा स्थानीय तह मिला के उपयुक्त स्थान में एगो भूमि बैंक स्थापना करी। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव तोला में 800 रुपया से बढ़ल बा। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 93,100 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुनचादी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। कालू छापा वाला सोना प्रति तोला 92,300 रुपया में कारोबार भइल रहे। बुध के तेजाबी सोना प्रति तोला 92,650 रुपया में कारोबार भ रहल बा। चांदी के भाव भी तोला में 30 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,230 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ला के बाद नेपाली बाजार में भी सोना चांदी के भाव बढ़ल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस 1,856 डॉलर हाराहारी में कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फ्रांस में दोसरका बेर लकडाउन शुरू भइल बा। कोरोना महामारी जारी रहला से फ्रांस में दोसरका बेर लकडाउन जारी कल गई है। क्रिसमस में संक्रमण दर और बढ़ सके के कहत फिर लॉकडाउन जारी कल गई है। महामारी के समय में सुरक्षित रूप में घर में ही बैठ के क्रिसमस मनावला भी प्रशासन आग्रह कैले बा। लॉकडाउन संगे होटल, बार तथा रेस्टोरेंट सब बंद कल गई बा। फ्रांस में एक के दिन 700 से ज्यादा के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भइला बाद आएवाला जनवरी 24 तक लॉकडाउन कल गई है। दैनिक संक्रमण दर बढ़ते गईला बाद नियंत्रण खातिर लॉकडाउन जारी कल समाचार में जनावल गई बा। यूरोप के अन्य देश सब में भी महामारी फैल सके के कहत क्रिसमस से पहले कड़ाई कल गई बा। सार्वजनिक क्लब तथा रेस्टोरेंट सब बंद कल गई बाटे त सर्वसाधारण के आवाजाही में भी रोक लगावल गई बा। अब खेलकूद समाचार। स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल में जीत निकालत रियल मैड्रिड शीर्ष 2 स्थान के टीम से अंक बराबरी कैले बा। लीग अंतर्गत काल्हु राति घरेलू मैदान में भइल खेल में रियल मैड्रिड एथलेटिको बिल्बाओ के 3-1 से हरौलख। मैड्रिड के खातिर करीम बेंजामिन 2 तथा टोनी क्रॉस 1 गोल कैलन। एथलेटिको बिल्बाओ के खातिर कापा 1 गोल लौटौलन। जीत के बाद रियल मैड्रिड शीर्ष 2 स्थान के रियल सोसिडाड आ एथलेटिको मैड्रिड संगे अंक बराबरी कैले बा। शीर्ष स्थान के सोसिडाड के 13 खेल से 26 अंक तथा दोसरका स्थान के एथलेटिको मैड्रिड के 11 खेल से 26 अंक रहल बा। तेसरका स्थान के रियल मैड्रिड के 13 खेल से 26 अंक ही रहल बा।
अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा स्थायी समिति बैठक बालुवाटार में शुरू। कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक भी आज हुए बैठ रहल। कोरोना वायरस जोखिम के कारण 9 महीना से बंद पशुपति मंदिर आज से खुला। दर्शन करे वाला के भीड़। आज राष्ट्रीय झंडा दिवस मनावल जा रहल। राष्ट्रीय एकता कायम करला दिवस सार्थक होखे के विश्वास। फ्रांस में दोसर का बेर लॉकडाउन शुरू। सार्वजनिक स्थल तथा रेस्टोरेंट सब बंद। सर्वसाधारण के आवाजाही में रोक। स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल में रियल मैड्रिड विजयी। एथलेटिको बिलबाओ 3-1 से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।